बड़ी खबर पीएफआई से जुड़ी हुई, जिसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि टेरर फंडिंग के सबूत मिले, कई ऐसे दस्तावेज मिले जिससे शक गहराया, क्योंकि छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जैसी संभावना दिख रही थी कि जल्द ही केंद्र की तरफ से कहा जा सकता है कि पीएफआई यानी उस संगठन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य जिन्होंने ये अपील की थी कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। इससे पहले कई ऐसे आरोप पीएफआई संगठन पर लगते रहे, चाहे हिंसा की हो, चाहे कत्ल की हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई के साथ साथ 8 संगठनों पर भी पाबंदी लगाई गई है 5 साल तक के लिए। अब तक क्या बरामद हुआ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो छापेमारी हुई, वहां से जो लैपटॉप, मोबाइल, ये सारा जब्त किया गया है, सबूत इकट्ठे किए गए और जांच एजेंसियों के कहने पर गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला पीएफआई पर लेना पड़ा और पीएफआई को फिलहाल 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो एक तरफ कार्रवाई, एक्शन, बैन किया गया पीएफआई को, वहीं दूसरी तरफ अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि अब जब पीएफआई पर आप बैन लगा रहे हैं तो आरएसएस पर क्यों नहीं। राजीव, बिल्कुल अर्पिता, आपने बिल्कुल सही कहा। बयानबाजी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस ने निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने बयान जारी करते हुए सवाल पूछे और वो कह रहे हैं कि पूरे गेम प्लान के तहत हुआ, यानी कि पूरी रणनीति के साथ ये किया गया है। तो बड़ी खबर, पीएफआई बैन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुनियोजित गेम प्लान के तहत ये कार्रवाई, यानी कि तरीके से रणनीति के तहत ये हुआ है। केरल यात्रा के वक्त पीएफआई पर रेड हुई थी, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी और कर्नाटक एंट्री के वक्त पीएफआई पर बैन। संगठन के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकार अगर चाहे कोई देश विरोधी तत्वों के खिलाफ, देश विरोधी संगठन के खिलाफ हर संभव कार्रवाई कर सकते, चाहे गिरफ्तारी हो, पाबंदी लगाना हो, जो भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कांग्रेस पार्टी की सवाल है, देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, रखरखाव के लिए बलिदान की इतिहास रचे हैं। लेकिन बीजेपी और सारे हिंदुस्तान के लोगों को यह पता था, सारे हमारा जांच एजेंसियों को यह पता तो था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के एक संगठन है, हिंदुस्तान की बहुत सारे राज्यों में फैले हुए हैं। लेकिन ये कोई आतंकवाद फैलाने की संगठन है या नहीं, ये हमें कभी जानकारी नहीं थी। आज जब सरकार कह रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें सच्चाई है क्या, क्योंकि कभी हिंदुस्तान में आरएसएस पार्टी के खिलाफ भी महात्मा गांधी जी की हत्या के मामले में पाबंदी लगाए गए थे। ये भी हम देखे हैं कि कई सारे हिंदू संगठनों ने कभी ट्रेन में विस्फोट करते हैं, कभी कोई मस्जिद में भी विस्फोट किए हैं, ये भी हम देखे हैं हिंदुस्तान में। और सवाल यह भी है कि इतने साल बाद अचानक क्या तथ्य मिला कि पीएफआई के खिलाफ पाबंदी लगाना जरूरी था। ये हमारी समझ के पड़े है, लेकिन फिर भी अगर सरकार कुछ पाबंदी किया, जरूर कुछ इसमें बजाय होंगे, वो बजाय क्या है हमें जानकारी मिलना चाहिए।